है वो हफ्ते दर हफ्ते दिन दिन छोटा होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी एक हाई मॉरल लेकर कि हम अपने वादे निभा रहे हैं, कि आपको गिनती में नहीं गिन रहे और पब्लिक आई से डिसअपीयर कर रहे हैं कि ये कंपटीशन में ही नहीं है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। निशानचित दो तरह के होते हैं जी। एक तो जो पहले दीवार पर निशान बनाते हैं फिर उसमें गोली मारते हैं जी। दूसरे पहले गोली मार देते हैं फिर उस पर निशान बना देते हैं जी। और बाद में दिखाते हैं कि देखो मैंने सारे निशानों में गोली मारी है। मोदी जी ने जो वादे किए थे, अगर मोदी जी के वादों की आप बात करें कि मोदी जी वादा निभाते हैं, मोदी जी का सबसे पहला वादा था कि मैं काला धन लेकर आऊंगा जो विदेशी बैंकों में जमा है और सारे उन काले धन के जमाखोरों के नाम उजागर करूंगा, उनके खिलाफ मुकदमे कायम करूंगा। किया था ये वादा? नहीं किया था, वो नहीं कर पाए। 15-15 लाख तो खैर हमारे मिलने ही नहीं थे जब धन ही नहीं आया था, इसलिए हम उसका इन पर तगादा करते भी नहीं कि भैया हमारे वो दे दो, आया ही नहीं। मोदी जी का वादा था कि पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर से नीचे लेकर आऊंगा। मोदी जी का वादा था कि रुपए की कीमत डॉलर के बराबर करूंगा। मोदी जी का वादा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। मोदी जी का वादा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। अब 47 तक वादा कर रहे हैं। ये मोदी जी की खूबी है, ये उनकी कला है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब नोटबंदी की तो मोदी जी ने कहा 50 दिन बहनों भाइयों, 50 दिन मुझे दो, 50 दिन में इसका रिजल्ट नहीं आया तो जिस चौराहे पे कहोगे। अब तो 5 साल हो गए पूरे, रिजल्ट तो कुछ आया नहीं। ना तो काला धन खत्म हुआ, ना तो आतंकवाद की कमर टूटी, ना तो नकली नोट छपने बंद हुए। उन गरीब जो छोटे छोटे दुकानदार थे, छोटे छोटे उद्योग थे, उनकी कमर जरूर टूट गई, वो बंद हो गए। बात तो सही है। इन्होंने एक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जी। उसी पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है लिखित में। उसने कहा कि टीचर्स की भर्ती में यूपी में पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, इनकी 6800 टीचर और भर्ती किए जाएं। ठीक है, जवाब 6800 लोगों को नौकरी दी जाए। जी 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 जी। वो बात इनकी सरकार 4 बार रही, 3 बार रही, कभी इन्होंने एक उपलब्धि नहीं बताई। और निशानची एक और है, निशानची का नाम है अखिलेश यादव। वो ऐसे निशानची है, अपने परिवार पर ही निशाना मार दिया। अच्छा। पिताजी मुलायम सिंह जी ने कहा बेटा गद्दी पे बैठो, है मुख्यमंत्री की है जनता की सेवा करना। उन्होंने क्या किया, अपने पिता को ही अध्यक्ष की कुर्सी से लात मार दी, गिरा दिया। ये ऐसे निशानची है कि अपने पिताजी को निशाना। दूसरा निशाना चाचा शिवपाल यादव को निशाना मारा, वो भी चले गए। फिर और इनकी 3 उपलब्धियां मैं आपको बताता हूं जल्दी जल्दी। पहली उपलब्धि ये थी कि जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता था और सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले थे तो पुलिस आजम खां की भैंसें ढूंढती थी और ढूंढ के बताती थी आज 4 किलो दूध दिया है, अखिलेश भैया को देंगे। पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि ये थी जब दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का तो सफाई महोत्सव चल रहा था, ऋतिक रोशन और सलमान खान डांस सिखा रहे थे। ओ यो लेट्स डांस पार्टी। ये तीसरी उपलब्धि क्या है? तीसरी उपलब्धि इनकी ये थी कि आज तक जब से समाजवादी पार्टी बनी है, ये बता दे भैया, हो सकता है मैं गलत हूं, कि यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए। आप बताइए ये आपके भविष्य का क्या ख्याल रखेंगे जिनको लगता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? बहुत तेज हो रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बहुत कायदे से और बहुत शालीन और सभ्य भाषा में मुद्दे गिनवाए राजनीति के जी। मैंने इनके घोषणा पत्र के मुद्दे गिनवाए, मैंने किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाए जी। इन्होंने एक भी मुद्दे का जवाब नहीं दिए, व्यक्तिगत आरोप लगाने लगे, पिताजी को अपमान। मैं ऐसी भाषा नहीं बोलूंगा। मैं सब अजय राय ने बोला है। पहली बात, अजय राय वही साथ आप इलू इलू कर रहे हैं। ठीक है, जवाब वही। अच्छा, हमको सिखा दिया है। जब आदमी हताश हो जाता है तो चिल्लाने लगता है। जो सच बोलता है, जो सही बोलता है, वो बहुत आराम से अपनी बात कहेगा। और जो झूठ बोलता है, मनोविज्ञान ये बताता है कि जो झूठ बोलेगा वो अपने आवाज में दम लगाएगा, ताकत लगाएगा, चिल्लाएगा। चोर हमेशा चिल्लाता है, सही आदमी कभी नहीं चिल्लाता। अखिलेश यादव को अब मैं तो ये कितना ही चिल्लाएं। विधानसभा के पटल पे योगी जी से कह रहे थे, कैसे बोला मिट्टी में मिला देंगे गुंडों को, बताइए, चिल्ला रहे थे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कोई साधु अगर उपदेश कर रहा हो और कोई शराबी आके हमें बदतमीजी करने लगे तो साधु उसे गाली नहीं देता है। हम अपने चरित्र पर कायम रहेंगे, कितनी बदतमीजी करें। मैं कोई अपशब्द इनके लिए नहीं कहूंगा, ना इन्हें बीच में टोकूंगा, ना बीच में चिल्लाऊंगा, लेकिन अपनी बात कहने का जितना आप समय देंगे मैं अपनी बात। आप अपनी बात को रखिए, आपके पास 40 सेकंड है, बोलिए। मैंने जो बातें कही, जो इस देश में हो रहा है, इस देश में
अल्पसंख्यक समाज के, ओबीसी समाज के, दलित समाज के वोटर लिस्ट से वोट काट दिए जाते हैं। फिर जिस दिन पोलिंग होता है, पुलिस लगा के उन पर लाठियां बजवाई जाती हैं, उन्हें वोट नहीं डालने दिया जाता। फिर जीते हुए कैंडिडेट को काउंटिंग में धांधली करके हरा दिया जाता है, बैलेट पेपर में निशान बना के हरा दिया जाता है, जो सबकी आंखों के सामने है। फिर भी अगर विधायक ज्यादा जीत जाएं तो विधायक खरीद के सरकार गिरा दी जाती है, और जो विधायक बिकेंगे नहीं उनके घर ईडी और सीबीआई भेज दी जाती है, उन्हें मुकदमों का डर दिखाया जाता है। और जो जो विपक्षी पार्टियों के भ्रष्ट नेता जिन पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, ईडी सीबीआई भेजती है, जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जैसे कौन? उनकी मुकदमे की फाइल बंद कर दी जाती है। जैसे हेमंत विश्व शर्मा, जैसे शुभेंदु अधिकारी, जैसे मुकुल राय, जैसे अजीत पवार, बताओ सारे के खिलाफ जांच थी, मुकदमे थे। क्यों हिला डाला ना? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पूरे 2 मिनट के प्रवचन में इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो घमंडिया अलायंस है, इसका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, कन्वीनर कौन है, और सीट शेयरिंग क्यों नहीं हुआ, नीतीश कुमार जी क्यों छोड़ के चले गए, क्यों ऐसा। आप अब ये बीच में आ गए बेचारे, अरे दगे कारतूस भी उछल रहे हैं आजकल। होने वाला नहीं है भैया आपसे। बकवास करना, झूठ बोलना, अपमानित करना, चरित्रहनन करना, चरित्रहनन करना आपकी मर्जी है। नहीं, ये काम आपने किया था, तरीका ठीक है। ये काम आपने किया था जब मैं बोल रहा था। कुछ नहीं किया था, मैं तय करके बैठा था। मैं आपको बताऊंगा कितना दर्द होता है जब आदमी को बोलना नहीं दिया जाता, कितना दर्द होता है। आपको बताएगी, देखिएगा। मेरे बीच में बोलोगे, मैं हर बार बोलूंगा ऐसे ऐसे। आप बोल लिया, आपने ऐसे बोलूंगा, रस्म आपने पूरी कर लिया, अब उनको बोलने दीजिए। ओके, अगर ये वादा करेगा अगली बार मुझे, ठीक है, तो मैं भी नहीं टोकूंगा। यही भारत की राजनीति है। एक अकेला शेर की तरह नरेंद्र मोदी जी चलते हैं। जानवर होता है, जानवरों को मार मार खाता है, छोटे छोटे जानवरों को, मांसाहारी होता है, सब डरते हैं शेर से। देख लीजिए, शेर की कोई हालत नहीं देख लीजिए बेचारों की। मुझे तरस आ रहा है, प्रेम कोई नहीं करता, मुझे तरस आ रहा है। अब आपको शेर से भी तकलीफ है? शेर सर्कस में भी ना आता है। जी जी जी, हाँ, वो है उद्धव ठाकरे वाला है, नचारिए सोनिया गांधी, नाचो नाचो नाचो। और शिवसेना का जो असली शेर बाला साहब जानवर से तुलना कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की। हम इसका विरोध करते हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। जानवर से तुलना मत करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।